सो आज है 6th डे, बुधवार। तो आज हमारा बेटा हो गया है टोटल 6 दिन का, और कल 7 दिन है, तो इसका नहावन निकला है 7 दिन का। और आज पधार रहे हैं इसके बुआ सा भिलवाड़ा से, तो वो बस पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पे, और वो आएंगे और कल करवाएंगे यहाँ पे इसका नहावन। अभी तक हमने नाम डिसाइड नहीं करा है, ना ही निक नेम ना ऑफिशियल नेम, वही हम लोग सोच रहे हैं। तो मैं इंस्टा पर मैंने पोस्ट डाली थी कि प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि नाम क्या रखना चाहिए। आर और टी से आया है, तुला राशि इसकी निकली है, तो जैसे ही नाम हम डिसाइड करेंगे हम जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो आज है हमारे छोटू बेबी का नहावन। एक्चुअली ना अभी तक उसका नाम डिसाइड ही नहीं हुआ है, ना ही निक नेम और ना ही ऑफिशियली कोई नेम। जो हमने डिसाइड किया है बहुत जल्दी डिसाइड कर लेंगे। तो अभी उसको बाबू बेबी बस यही चल रहा है। तो अभी आज उसके लग रही है वैक्सीन, तो जीजा और ये गए हैं दोनों वैक्सीन लगवाने के लिए। तो पता नहीं वो क्या बीसीजी का टीका है, शायद बीसीजी में फीवर वगैरह नहीं आता है, लेकिन टेंशन मुझे हो रही है वैक्सीनेशन उसका हो रहा है, क्योंकि फिर बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं जिस दिन वैक्सीनेशन होता है। सब घर पे बस यही चल रहा है, खाने वगैरह की तैयारियां चल रही है, और बस पंडित जी आएंगे थोड़ी देर में। मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के फिर मैं रेडी होंगी, और सब रेडी होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे पूजा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम पवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थो गुरो विवा यस्मरि पुंडरीकाक्ष सभाया भयंतर सूचि यजमान भाले स्वस्ति दीवाराचमन्य तृणपत्र। ओम ह्रीं केशवाय नमः स्वापी जना शृणुयाम देवां भद्रं वचेग्माक्षभिर्यजत्राः शिरेरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनु वीर्यसेमदेवहितं जलायुः। ओम शतमिंदो शरदो अंति देवाजत्रानचक्राधर संदनूना नो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। विद्यारंभे विवाहि च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तिः। अभिसिद्ध्यार्थसिद्धिदे पूजितो सुरासुरे सर्वविघ्नार्तस्मै गणाधिपते नमः। विनायकं गुरो भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धिः। ओम भूर्भुवस्सुः सिद्धिबुद्धिसहित महागणपति देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। गणपति दादा के प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमेश्वरं कुलं प्राप्स्यते भूतले विमानं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितं। मनुष्यमृत्प्रसादेन भविष्यति निसंशयः। देखो वन्ना वर्तमान श्री द्वारा कल्पे दिवस मंत्र अष्टाविशांति कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावतान्तरे मासानां मासोऽहं मासे फाल्गुन मासः कृष्णपक्षः दशम्यां तिथ्यन्तर्गतमो यजमानस्य काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य। तुम्हारा नाम बोल देना, आपके पति के साथ नाम बोल देना। बोलना अहम मम आत्मनं श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थ अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्म्यां चीर काल सम रक्षणार्थम। नमो भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातुं भूर्भुवस्सुः
भट्टुक भैरव देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। उत्तर अपना वहाँ दिशा में इस दिशा में हाथ नमस्कार करना है। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोषः सरस्वती तु पंचधा चोदेशे भवत्सरितः पयोदधिकृतं चैव मधुश्च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृहीतं महा। ओम बुभुरुषः सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। तत्पश्चात् 2 चम्मच पानी चढ़ा देना। तत्पश्चात् शुद्धोकेन आत्मनं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। नमस्करोमि। 1 चम्मच पानी भर के रखना है आपको। ओम गंध द्वारा दुरादश्च नित्य पुष्टाकर्षण ईश्वरी सर्वभूतानां तामि ओपम हय श्री ओम पुरुष सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति देवताभ्यो नमः। गंधों का स्नानं समर्पयामि, चढ़ा देना है। तत्पश्चात् 2 चम्मच तत्पश्चात् शुद्धोकेन आचमनं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। लघु पूजनार्थ अभिषेकार्थ गंध पुष्पं समर्पयामि। क्या लघु पूजनार्थ अभिषेकार्थ गंध पुष्पं समर्पयामि। 2 चम्मच के आगे पानी। धूपम आग्राप्यम प्रत्यक्षम दीपकम दर्शयामि। अंशदाह नैवेद्यम समर्पयामि। आज धूप कर दो। इस बार मेरे नहावन का जो मुहूर्त है वो 7 दिन का निकला था, तो 7 दिन में हमने रखी थी नहावन की पूजा। और कई जगह पे इसे सूरज पूजा भी बोला जाता है, तो वही यहाँ पे पूजा चल रही है। तो इस पूजा में सबसे पहले जैसे गणपति जी की पूजा की जाती है, तो यहीं पे गणपति जी का स्नान वगैरह करवाया जा रहा है और उनकी पूजा की जा रही है। उसके बाद सूरज देवता की पूजा की जाएगी। तो हमने ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया था, हमने सिर्फ फैमिली वालों ने मिलके ही नहावन कर लिया था। जो जो यहाँ पे अवेलेबल थे वो ही सब थे। बस जीजा पधारे थे वहाँ से राजस्थान से, तो वो सब लेके आए थे शगुन का। और ये जो मैंने ड्रेस पहन रखी है, ये पीले की पोशाक, ये मेरी मम्मा ने बनवाई है। तो मैंने पहले ही उनको बोल दिया था कि आप मेरी ड्रेस बनवा लेना पीले की, तो वो बनवा के लेके आए थे। और फिर मैंने यही पहन ली इस दिन, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। तो 4 मीटर का ये जो है मेरा पोशाक है और उसके ऊपर प्योर का ओढ़ना। और सूट सबको बहुत अच्छा लगा, सब बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया है। तो ये हमने कस्टमाइज़ करवाया है, मतलब कपड़ा कहीं और से लिया है और ओढ़नी कहीं और से ली है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी ड्रेस मेरी यहाँ पे रेडी हो गई थी। और मैंने हल्की फुल्की सी ज्वेलरी यहाँ पे पहनी है आज। और कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था कि जो मैंने बाजू वगैरह पहने हैं और जो पुचियाँ पहनी हैं ये कहाँ से ली है। तो ये मैंने जयपुर से परचेज़ की है, डायरेक्ट शॉप से। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत मादलिया वाले अभी बहुत ट्रेंड में है, तो आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे अब लगाया जा रहा है भोग। तो भोग के लिए यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह तो आई ही थी, और हमारे घर पे लापसी का भोग भी लगता है इस दिन, नहावन के दिन। तो मम्मा ने और जीजा ने सब तैयारियाँ पूजा की तो कर ही ली थी, मुझे सिर्फ जाके बैठना ही था। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे पटिए पे बैठना था और स्टिचेस मतलब वो ताज़े ही थे, क्योंकि 7 दिन ही हुए थे, आज 7वां दिन ही था। तो यहाँ पे बस पूजा चल रही है। और अंदर जैसे ही गणपति जी, हमारे पितृ देवता और बाकी भगवान की पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम बाहर जाएंगे सूरज पूजन करने के लिए। तो छोटा सा फंक्शन था, बस हम फैमिली ही यहाँ पे इंक्लूड थे। और रिधान भी थोड़ा अभी सोया हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आपको नाम मैंने यहाँ पे रिवील कर ही दिया है, हमने इसका नाम रखा है रिधान, क्योंकि अभी हमने ऑफिशियल नेम अभी डिक्लेयर नहीं किया है और ऑफिशियल नेम हमने रखा भी नहीं है वैसे। तो अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी वो, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है। लेकिन निक नेम जो है वो रिधान है। तो मेरे दोनों बेटों का नाम हो गया है ऋषु एंड रिधान। तो और हम सब कि आर से हो गया है, हम पूरे आर नाम से पूरी फैमिली हमारी हो गई है, क्योंकि मेरी भी तुला राशि है, इनकी भी तुला राशि है और रिधान की भी तुला राशि ही आई है। तो उसका नाम हमने रिधान रख दिया है, और जो भी ऑफिशियल नेम होगा वो भी आर से ही होगा। तो हम पूरी फैमिली हो गए हैं रतन, ऋतु, ऋषु और रिधान। तो सब आर 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 से, इसलिए हमने इसका नाम रिधान रखा है। और इसे ट्यूनिंग में भी अच्छा लग रहा था, ऋषु एंड रिधान। मुझे रिधान नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे बाहर आ गए हैं और बाहर सूरज देवता की पूजा की जा रही है, क्योंकि मेन तो इसी की होती है। पंडित जी ने मुझे बताया कि जो मेन अब की पूजा है वो सूरज पूजा ही हो रही है। और
जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो ये सारा कंटेंट काफ़ी टाइम पहले देख चुके हैं। मैं 1 महीने बाद ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। तो यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे आपको नीचे मैं आईडी मेंशन कर दूँगी, तो आप सर्च कर सकते हैं रितु राठौर के नाम से, आपको मेरी आईडी वहाँ पे मिल जाएगी। तो इतना टाइम मेरे पास नहीं था व्लॉग एडिट करने का, तो आज मुझे जैसे तैसे टाइम मिला है तो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ और 1 महीने बाद अपलोड कर रही हूँ ये सारे व्लॉग्स। तो यहाँ पे सूरज भगवान की पूजा चल रही है, जल वगैरह चढ़ाया, सूरज देवता को अर्घ दिया है और बस मेन पूजा थी। और यहीं पे हमारी पूजा मतलब समाप्त होती है। सारी देवी देवता जिनको हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में आमंत्रित करते हैं। तो जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो पंडित जी बता रहे थे कि अभी आपको ऐसा बोलना है कि सभी मतलब आप पधारे और मतलब वापस उन अपने स्थान पे उनको भेजना होता है। तो वो यहाँ पे वही चल रहा है कि आप मतलब सभी देवी देवताओं को बोले कि वो वापस अपने स्थान पर पधारे, क्योंकि अभी हमने उनको हमारे घर पर आमंत्रित किया था। और पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई। एक छोटी सी पूजा थी आधे घंटे की और वो हो चुकी है। उसके बाद जो है जो भी देना लेना होता है रीति रिवाज वो हो जाएगा, क्योंकि मेन मतलब बुआ का होता है। तो वो जीजा सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, रिधान के लिए, ऋषु के लिए, हम दोनों के लिए जो भी लाए थे उन्होंने यहाँ पे हमको दिया। सो किसने क्या क्या दिया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। मम्मी तो मेरे मतलब 1.5 महीने पहले ही आ गए थे डिलीवरी के, तो वो यहीं पे थे इतने टाइम से। और सडन जैसे इसका बॉर्न हुआ और मुहूर्त निकला तो 7 दिन का ही निकला था, तो वो तो दमन में ही थे, तो कुछ तैयारी का टाइम नहीं मिला। सिर्फ मेरी ड्रेस रेडी थी, ये बहुत अच्छी बात थी। तो जीजा रिधान के लिए लाए थे कड़े हाथ के और पायल, मतलब मोनिका बाई सा भी आए थे जो मेरे नांदी बाई सा है वो, तो वो कड़े लाए थे। जीजा पायल लेके आए हैं और जो कपड़े लेके आए हैं। रिधान के 5 जोड़ी कपड़े लेके आए थे जीजा, और ऋषु के भी कपड़े थे और हम दोनों के कपड़े थे क्योंकि हम छोटे हैं जीजा से दोनों। और मोनिका बाई सा भी ऋषु रिधान के कपड़े लेके आए थे। उसके बाद मम्मी जो लेके आए थे वो हम चारों के कपड़े थे और जो भी उनको केश वगैरह देना था वो उन्होंने दे दिया। लेकिन पूजा बहुत छोटी सी स्वीट सी हुई और बहुत अच्छे से हो गई। मतलब मेन यही था कि जो हमारा मतलब पूजा पाठ होनी थी वो काफ़ी अच्छे से हो गई बिना किसी विघ्न के, वो सबसे अच्छी बात है। तो होप करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये वो टाइम था जब मैं कुछ भी कंटेंट नहीं बना पा रही थी और एडिट भी नहीं कर पा रही थी। मैंने पूरा फोकस अपने खुद को हील करने में दिया और मेरे न्यू बॉर्न की केयर में दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये समय अगर निकल गया तो बाद में आपको मौका नहीं मिलता है कि आप खुद को हील कर पाओ, क्योंकि इस टाइम डिलीवरी के बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ऊपर से सीज़र होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उठने का, बैठने का। फ़ोन भी मैंने काफ़ी कम यूज़ किया, बस उस टाइम पे रील्स वगैरह मैंने अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, वही कंटेंट था। बाकी यूट्यूब पे मैं कुछ भी नहीं डाल रही थी। और अभी भी जब मैं डाल रही हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कंटिन्यू व्लॉग एडिट कर लूँ। लेकिन अब मैं आज सारे व्लॉग एडिट करके 1 बाय 1 डाल दूँगी, क्योंकि अब आगे जो है नया कंटेंट आने वाला है। ये तो मेरा वही था हॉस्पिटल वाला, हॉस्पिटल से आने के बाद का क्या क्या रीति रिवाज हुए, वेलकम हुआ, नहावन हुआ, वो सब हो गया। लेकिन उसके बाद अब जो कंटेंट आएगा वो नया आएगा, क्योंकि अब जो है आगे से आएगा, रिधान को लेके आएंगे व्लॉग्स, क्या क्या करती हूँ मैं, क्या नहीं करती हूँ, हमारा रूटीन कैसा है, क्या हम फॉलो कर रहे हैं चीज़ें, डाइट कैसी ले रही हूँ मैं, इस तरीके के व्लॉग्स आपको अब देखने को मिलेंगे आगे। तो होप करती हूँ आप लोग मेरे व्लॉग्स इन्जॉय कर रहे होंगे। और जो सपोर्ट आप मुझे दे रहे हैं यूट्यूब पर, प्लीज़ ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप है तो मैं हूँ। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा लेके आऊँ, कुछ नया लेके आऊँ जो आपको भी पसंद आए। तो ये था आज का मेरा नहावन का व्लॉग। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और फैमिली को मैं कोशिश कर रही हूँ इन्वॉल्व करने की, इंक्लूड करने की मेरे व्लॉग्स में। तो धीरे धीरे सब कैमरा फ्रेंडली हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं अब कैमरा फ्रेंडली हुई हूँ तो फैमिली को थोड़ा सा टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं सब लोग। लेकिन धीरे धीरे व्लॉग्स में आते रहेंगे तो सब लोग कैमरा फ्रेंडली हो जाएंगे। सो मिलती हूँ मैं आपसे आगे के व्लॉग्स में। टिल देन आप ये व्लॉग्स इन्जॉय करें। बाय बाय। थोड़ा सा खड़ा पड़ता है। अरे फोटो ले रहे, लड़की पे फोटो ले रहे हैं, मौके लगा ले जल्दी का। अभी पहले ना हां क्या बोल रहा
ये क्या है? ये मेरा है ना? सही से बैठना है इधर वो फोटो इसके जूते आ जाएंगे। कंफर्म करेगा ड्रेस तो आ गई है इसके जूते। 105 हाँ बाबू की भी लॉटरी लगी ले बाबू का भी तो ले ले। बाबू का तो मम्मा पापा ने कितना? उसका भी 500 है अरे मेरे को एक दो ना। और एक नोट नानी ने रख दी होगी अंदर अलग से देख उसको ज्यादा ही दिया होगा देख ये रख ले दिख रहा है कुछ आ रहा है कि नहीं? क्या इसकी ड्रेस के ओ, ऊपर छोरा ड्रेस के ऊपर ये कपड़ा मत रखो माँ, फोटो ना आओ। ले 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 ये बुआ को पता ही नहीं चलता है क्या करे तो हमें कपड़े ये वो उधर है मम्मा के उधर भी वो तो ऋषि पे मेरे को भी लगा मैं बड़ी हूँ दो पैसे लगेंगे दो पैसे गूगल पे कर दूंगी मैं गूगल पे जो भी है तो पैसा देना पड़ेगा गूगल पे रुको रुको कैसा माल